हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके हमारे चैनल में जाके देख सकते हो और इस वीडियो के आइकन में भी आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो चलिए देखते हैं। बूजो एंड पेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected wastes of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Buzo and Paley wanted to know how this had happened. यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली और बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घड़ों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाल दिया। मतलब माली ने क्या करा, एक गड्ढा बना दिया और जो भी कचरा था, जो भी वेस्टेज था, सब उसको इसके अंदर गड्ढे के अंदर डाल दिया। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से ये खाद में परिवर्तन हो गया। अब कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, डिकम्पोज हो गया और ये कन्वर्ट किस में हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम खाद कहते हैं हिंदी में। पहली और बूझो जानना चाहते थे कि ये किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है। ये बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम आप घर में भी देख सकते हो, जैसे कि केले के छिलके हो गए, जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो किस में बदल जाता है बच्चों, खाद में बदल जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी हमारी 2.5। टेक 2 pots एंड फिल ईच pot हाफ विद सॉइल। मार्क दैम ए एंड बी। Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toy in pot B. Put the pot aside. Observe them after 3-4 weeks. मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि एक्टिविटी 2.5 में 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और ए बी के नाम से मतलब मार्क कर दीजिए। ठीक है, एक गमले में हमें क्या चीज़ें डालनी है, गमले का कचरा भर दीजिए। उसमें गमले में पौधों का कचरा भर देना है, पौधों का कचरा, प्लांट वेस्टेज। ठीक है बच्चों, और दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली हो गया, कांच की खाली बोतलें हो गई, प्लास्टिक के टूटे खिलौने हो गए इत्यादि, ये सारी चीज़ें भर देनी है। मतलब प्लास्टिक टॉयज़ और ग्लास बोटल्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर गमले बी में डाल देना, पोर्ट बी में। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। आप उन्हें एक और रख दीजिए और 3 से 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा से परीक्षण कीजिए। मतलब आप ऑब्जर्व करें कि आपने क्या देखा। ठीक है बच्चों, और उसे कॉपी में नोट भी करें। आगे पढ़ते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 pots इन द 2 pots? क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई देता है? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है, मतलब क्या अंतर आपको दिखाई देता है? यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of माइक्रोब्स। आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट, मतलब हमने गमले ए में क्या डाला था बच्चों, पौधे का ये सब हमने क्या डाला था, प्लांट वेस्ट ही डाला था गमले ए में। तो हमने गमले ए में देखा कि पादप के सारे जो विघटन हो जाते हैं वो ये कैसे हुआ, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, सूक्ष्म जीवों, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। किस में बदल दिया गया बच्चों, मैन्योर, मतलब खाद में बदल देते हैं ये। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए
जाते हैं, पुनः उपयोग किए जाते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलिथीन बैग्स, empty glasses, bottles, and broken toy parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. आपने क्या आपने जो आपने देखा गमले बी के साथ भी, क्या आपने ध्यान दिया कि जो गमला बी था, गमले बी में हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी बच्चों? पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज भी हमने उसमें गमले बी में मतलब पोर्ट बी में हमने डाला था। तब जब डाला था इसमें, तो ये जो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस पर इन्होंने एक्ट नहीं करा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ पाया। ठीक है बच्चों, कौन से? पोर्ट बी में वैसी ही चीज़ें रही। आप जैसे कि आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास पौधा है या खाली गमला है, उसके अंदर बस मिट्टी है, तो आप उसके अंदर कोई भी पॉलीथीन डाल सकते हो। आप 1 हफ्ते के बाद देखना कि वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो मैन्योर में चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है कि अब जो आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप में कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में भी देखते हो। आप देखते हो कि कुछ समय बाद क्या होता है बच्चों, ये कुछ समय बाद वे क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं वो। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं बच्चों? इनको विघटन में कर देते हैं, अपशिष्ट को अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा डिकम्पोज वाला जो भी सब्सटेंस होता है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। किसमें बच्चों? सिंपल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो हमारे पदार्थ होते हैं, अन्य पौधों जैसे कि प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, उन्हें दोबारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसे दोबारा से उपयोग कर लिया जाता है। these substances are again used by the other plants and animals. अब जैसे कि एनिमल्स जैसे कि कोई डेड एनिमल्स है, अगर उसको मैं मिट्टी में डाल दिया तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी उपजाऊ हो जाएगी, मैन्यूर बन जाएगा वहाँ पर मैन्यूर बन जाएगा। उस मैन्यूर को हम दूसरे प्लांट को ग्रो करने में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज काजिंग microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. अब बच्चों यहाँ पर हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, और माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब हमने बताया था आपको सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में भी, जंतुओं में भी और पौधों में भी ये क्या करते हैं बच्चों? रोग मतलब डिजीज फैलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा क्या कहते हैं बच्चों? रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर हम इसको रोगजनक मतलब इसे हम क्या कहते हैं?
पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर हम पैथोजेंस कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन हो गए, कपड़े हो गए एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मतलब जैसे कि हमें बोला जाता है कि गंदा खाना मत खाया करो, ठीक है, खाने को हमेशा ढक कर रखा करो, या दूसरों को कपड़ा मत पहना करो, या कोई लेदर वाला कपड़ा वपड़ा कुछ भी है तो उसे न यूज़ करा करो। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिससे हम भी बीमार हो सकते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करें। हम पढ़ेंगे इसमें डिजीजेस काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लीनिंग द इन्वायरमेंट एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया है अच्छे से, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द से। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस के बारे में समझेंगे।